इमेजिन करिए कि आप किसी कमरे में बंद हैं या अपने कमरे में बैठे हुए हैं और आपको दरवाजे के खुलने की आवाज़ आए। तो सबसे पहली फीलिंग आप क्या फील करेंगे? क्या लगेगा आपको सबसे पहले? ऑब्वियसली डर। नमस्कार, जय जोहार। मैं महिमा अपनी इमोशनल जर्नी के कुछ लर्निंग शेयर करने के लिए वापस से आपके साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं डर के बारे में, जिसका हमारे इवोल्यूशन के साथ में गहरा संबंध है। अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी साइंसेस, विकास की जो थ्योरी है उसके हिसाब से ये जो फीलिंग्स हैं हमारी, ये जो इमोशन है डर, इसका हमारे दिमाग के साथ में बड़ा अच्छा कारोबार है। इसकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। तभी कुछ भी अगर हमको फील होता है या जो कुछ भी हम आसपास देखते हैं तो मिलियंस ऑफ सेकंड में ये हमारे उस फीलिंग को कैप्चर कर लेता है, डर को कैप्चर कर लेता है। तो हमारा दिमाग बड़ा शातिर है इस मामले में, क्योंकि हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं इवोल्यूशन के टाइम पर भी। अब हम देखते हैं कि जो हम चारों तरफ से देखते हैं और जो हम फील करते हैं इस डर को, तो इस डर की ओरिजिन कहाँ से है, कि हमारे अंदर ये कैसे आता है। तो बेसिकली अगर ये हमें समझना है ना, तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो हमारे जन्म के साथ ही, जो हम पैदा होते ही साथ लेकर के पैदा होते हैं, जैसे कि किसी को ऊंचाई से डर है, किसी को बंद कमरे से डर है, और बहुत टाइप के डर होते हैं जो हमें हमारे जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। और फिर आता है दूसरा, जो सिखा हुआ डर है, जो कि लर्न होता है हमारे आसपास के सराउंडिंग से, हमने जो फील किया है। ओके, जैसे कि आपको किसी कुत्ते ने भगाया होगा, दौड़ाया होगा, तो आपको कुत्तों से डर लगने लगा होगा। तो ये सीखा हुआ डर है जो आपके किसी एक्सपीरियंस की वजह से आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में इनबिल्ट होता है और वो फर्दर ट्रिगर होता है। तीसरा वो डर है मॉडर्न फियर, आधुनिक डर। क्या है ये आधुनिक डर? कि हम जब आसपास में चेंजेस देख रहे हैं, चाहे हम एआई की बात कर लें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, जो हेल्थ की बात करें, ह्यूमन हेल्थ जो डिक्लाइन हो रहा है डे बाय डे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको डर दिलाती हैं कि हम कैसे सरवाइव करेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो फेयर का कारोबार है ना, ये सर्वाइबिलिटी के साथ नहीं है, हमारे जीवन जीने के लिए ही, कि हम जीवित कैसे रहेंगे, हमारे जीवन में जो ईजीनेस है जीने की वो कैसे आएगी। तो कहीं ना कहीं उस एक अनकंफर्टेबल होने की फीलिंग से भागना, या फिर किसी एक चीज़ को समझ ना पाने के लिए परेशान होना, फियर के अंडर ही आता है। तो अभी हमने देखा कि फियर के टाइप क्या है, जो कि बेसिकली हमारे सारे फियर से डील कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसे डील कैसे करें। तो इसके 3 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि आपको क्या करना है, इस फियर को फेस करना है। हमेशा हम ये सुनते आए हैं कि जो वीर होते हैं, जो ब्रेव होते हैं, उनको डर नहीं लगता। पर मैं थोड़ा इस व्यू से खुश नहीं हूँ। ये मुझे इनकम्प्लीट लगता है। मुझे लगता है कि जो ब्रेव हैं, जो वीर हैं, वो लोग अपने फियर को फील करते हैं और उसको फेस करते हैं। डर हर किसी को लगता है और हमको ये समझना पड़ेगा कि इसको फेस किया जाए। इसके लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। इसके लिए हमको कोई बड़े स्टेप्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि हमको आज डर लगा और हमने ये कर लिया और हमको अब से डर नहीं लगेगा। ये कुछ फियर फैक्टर्स में, कुछ फियर में ये काम कर सकता है, पर ये बाकी सारे फियर्स में ये काम नहीं करेगा। पर हमको क्या करना है कि जब भी हमको फियर फील हो और हमारे दिमाग को ये पता चल जाए, या हमको ये समझ में आ गया कि हमको डर फील हो रहा है, तब हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो शांत होने की कोशिश करना है।
प्रेशर नहीं डालना है खुद के ऊपर में, और उस फियर के साथ में शांति से देखना है कि एक्चुअल में ये फियर है कहाँ से। और अगर हमको किसी चीज़ से डर लग रहा है तो उसको फेस करना है, उससे भाग जाना हर बार सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर आपको स्टेज फियर है, अगर आपको लोगों से बात करने में फियर है, अगर आपको सोशल गैदरिंग का फियर है और आप उसको हटाना चाहते हैं, तो उसका इलाज यही है कि उसमें आपको थोड़ा ना थोड़ा तो इंडल्ज होना पड़ेगा, थोड़े थोड़े टुकड़ों में। जिससे क्या होगा कि जब आप फेस करते जाएंगे उन चीज़ों को, तब आप उन बाउंड्रीज़ को जो बनी हुई हैं उनको नीचे गिराते जाएंगे। आफ्टर दैट आपको ये करना है कि अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना होगा। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में इररिलेवेंट चीज़ें इतनी ज़्यादा रिलेवेंट लगने लगती है, इतना ज़्यादा हम रिलेट करने लगते हैं, जो चीज़ें वास्तविकता से जिनका कोई संबंध नहीं है, हम उनसे भी अपना संबंध बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही करनी है, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है, हमको इसको हमारे दिमाग से हटाना होगा कि हम हर एक मीम, हर एक रील से रिलेट नहीं करेंगे। जो अगल बगल के लोग बोल रहे हैं हम उससे रिलेट नहीं करेंगे कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, नहीं। और अपने थॉट प्रोसेस को शांत और सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे। तो अपने सोच का ये जो बहुत महत्वपूर्ण भाग है इस प्रोसेस का, वो यही है कि आपको इसे डील करना सीखना होगा, अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखना सीखना होगा। एंड द थर्ड वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ दैट कि अपने आप को आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में इंडल्ज करें और प्रॉपर टाइम पर में पानी पीना शुरू करें, जो कि मैं करती हूँ, जो कि मेरा फेवरेट स्टेप है कि आप पानी पीना शुरू करें और ब्रीदिंग एक्सरसाइज विच आर रियली हेल्पिंग नाउ डेज। तो सांस लेना, वो जो 4 सेकेंड और 4 काउंट करने वाला जो रूल है आपने देखा होगा इंटरनेट पे, प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस करें। दैट इज़ हाउ, जब आप इन तीनों चीज़ों में, ये जो 3 मेजर एरिया हैं, जब आप धीरे धीरे काम, ये एक दिन में नहीं होगा ना, 1 महीने में होगा, इसके लिए शायद थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन हाँ एक दिन ज़रूर होगा। अगर आप कंटिन्यूसली इस पे काम कर रहे हैं तो यू आर एबल टू बीट योर फियर। सो आई यूज टू हैव वन टैग लाइन, बीट योर फियर एंड टेक इट इन योर गियर। सो आई एम अगेन सेइंग दिस कि बीट योर फियर, टेक इट इन योर गियर। सो दिस इज़ द मोटिव। और अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से भागना हमको बंद करना होगा और अपने हर एक फीलिंग को काइंडनेस के साथ में ट्रीट करना, अपने आप को काइंडनेस के साथ में ट्रीट करना शुरू करना होगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले भाव के साथ।